हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो पास्ट में भी और अभी भी रेगुलरली मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट जीएम डाइट। क्या है ये डाइट और करनी चाहिए कि नहीं, सेफ है कि नहीं। तो आज मैं अपना रिव्यू लेकर आई हूँ ऑन जीएम डाइट। सो जीएम डाइट का फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स डाइट। जनरल मोटर्स एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए ये डाइट प्लान इंट्रोड्यूस किया था। 1985 में ये डाइट प्लान आया था। ये दावा किया गया था कि एफडीए और यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिलकर ये डाइट प्लान डिजाइन की है और इस पर रिसर्च भी करने का दावा किया गया। ये डाइट प्लान बहुत ही पॉपुलर हुई थी। अभी भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाइट प्लान इन द वर्ल्ड। ये प्रॉमिस करती है कि ये एक हफ्ते में अप टू 7 kgs लॉस करने में आपको हेल्प कर सकती है। जनरल मोटर्स ने जनरली ये डाइट प्लान इंट्रोड्यूस की थी अपने एम्प्लॉयज को वेट लॉस करने में हेल्प करने में, ताकि उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल जो हो वो इंक्रीज हो और वो इन जनरल हेल्दी रहे। सो जीएम डाइट एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है जहां पर 7 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। हर दिन आपको अलग तरह से फूड खाने हैं, अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स के आपको फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स क्लेम किए गए हैं जनरल मोटर्स की डाइट प्लान ने, जिन्होंने इसे बनाया था। सबसे जो इसका बेनिफिट लोगों को दिखाई दिया वो ये कि बहुत ही क्विक वेट लॉस की एक तरह से ये टेक्निक है। नेक्स्ट, इट कैन हेल्प यू डिटॉक्स योर बॉडी। ये क्लेंजिंग में आपको हेल्प करेगी। इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में ये डाइट हेल्प कर सकती है। इट विल एनहांस योर बॉडीज एबिलिटी टू बर्न फैट। इस डाइट के अंदर किसी भी तरह की एडेड शुगर इन्वॉल्व नहीं है। जो भी शुगर है वो नेचुरल है, स्पेशली फ्रूट से आई है। ये भी क्लेम किया गया है कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए डाइट प्लान आपको हेल्प कर सकती है। साथ ही आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और आपके सेल्फ एस्टीम को भी इम्प्रूव करने में ये डाइट प्लान आपकी हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आईबीएस और कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर करने में मदद कर सकती है। तो ये सारे क्लेम्स थे जो इस डाइट प्लान को बनाने वालों ने बोले थे कि आपको बेनिफिट्स ये सारी प्रोवाइड करेगी। बेनिफिट्स के बाद अभी बात करते हैं डाइट प्लान की और फिर जानते हैं कि क्या सच में ये बेनिफिट इस डाइट से हमें मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो जैसे मैंने कहा, ये 7 दिन में डिवाइडेड है। इस डाइट प्लान के अंदर हाइड्रेशन पे जोर दिया गया है। 8 से 12 ग्लास पानी आपको डेली कंज्यूम करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज को ऑप्शनल रखा गया है। स्पेशली शुरू के 3 दिनों में एक्सरसाइज ना करने को रेकमेंड किया गया है। और साथ ही एक स्पेशल रेसिपी है सूप की, जीएम सूप की रेसिपी, वो रेकमेंड किया गया है कि आप दिन में 1 या 2 बार वो सूप कंज्यूम कर सकते हो। सो जीएम डाइट के पहले दिन आपको सिर्फ फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं एक्सेप्ट बनाना। यहाँ पर लिमिट्स नहीं डिसाइड की गई हैं कितना आप फ्रूट खा सकते हैं, कितनी लिमिट है, कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज नॉट मेंशन इन द डाइट प्लान। 8 से 12 ग्लास पानी भी आपको पीना है। सेकेंड डे आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कुक्ड, अनकुक्ड, विदाउट ऑयल, लेकिन उसका भी लिमिट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। पोटैटो जो है वो आप ले सकते हैं, 1 पोटैटो, बट ओनली इन योर ब्रेकफास्ट। और साथ ही अगेन 8 से 12 ग्लास आपको पानी कंज्यूम करना है। थर्ड डे आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ले सकते हैं एक्सेप्ट बनाना एंड पोटैटो। यहाँ पर भी तीसरे दिन भी क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई है। चौथे दिन आपको सिर्फ बनाना और मिल्क लेना है। यू हैव टू कंज्यूम एटलीस्ट 6 to 8 बनानास इन अ डे विद स्किम्ड मिल्क। आपको 8 से 12 ग्लास पानी अगेन कंज्यूम करना है। 5वें दिन से इस डाइट प्लान के अंदर प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो आप 250 ग्राम कोई भी लीन मीट जैसे कि चिकन या फिश ले सकते हैं। इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप यहाँ पर ब्राउन राइस या फिर कॉटेज चीज यानी पनीर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा 6 टमाटर आपको इस दिन खाने हैं और साथ ही 12 से 15 ग्लास आपको पानी लेना है, ताकि जो आपने प्रोटीन लिया है उसका यूरिक एसिड जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, यानी निकल सके आपकी बॉडी से। नेक्स्ट डे अगेन आपको प्रोटीन लेना है। यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। कुक ले सकते हैं अनकुक्ड विदाउट ऑयल, लेकिन पोटैटो कंज्यूम नहीं करना है। वेजिटेरियंस के लिए अगेन ब्राउन राइस का ऑप्शन है और कॉटेज चीज का। एंड अगेन
12 to 15 glasses of water to extract or flush out uric acid. डाइट के लास्ट डे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करना है एंड ब्राउन राइस। कुछ और बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप बीन्स को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, आप टी कॉफी ले सकते हैं लेकिन वो बिना शुगर के बिना मिल्क के होनी चाहिए, यानी आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। अल्कोहल या फिर किसी भी तरह की एरिएटेड ड्रिंक्स इस डाइट प्लान में अलाउड नहीं है। कॉटेज चीज या फिर सोया मिल्क या टोफू सिर्फ और सिर्फ एज ऑल्टरनेटिव अलाउ किए गए हैं वेजिटेरियंस के लिए। इस डाइट को कंप्लीट करने के बाद रिकमेंड किया गया है कि लोग हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। सो इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो इट इज अ फैट डाइट। सो आपको क्विक वेट लॉस देती है ये, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल होगा? उसके बाद रीबाउंड इफेक्ट्स जो है वो पॉसिबल हैं। साथ ही इट लैक्स न्यूट्रिएंट्स, बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में मिसिंग हैं। इट्स अ लो कैलोरी डाइट प्लान विच मे रिजल्ट इन मसल लॉस और साथ ही मे रिजल्ट इन स्लो मेटाबॉलिज्म, जो फ्यूचर में आपको वेट लॉस करने में डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। एज एन इंडिविजुअल यू मे फील वीक, टायर्ड, स्लो डाउन व्हेन यू आर ऑन दिस डाइट प्लान। साथ ही कई लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम भी होती है जब वो ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं। साथ ही डाइट प्लान सबके लिए नहीं है। इफ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन, इफ यू आर अ लैक्टेटिंग मदर, यू शुड नॉट गो फॉर दिस डाइट प्लान। साथ ही अगर कोई और हेल्थ इश्यू है तब भी इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यू, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो फ्लूइड पे है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म तो स्लो होने के चांसेस हैं ही, साथ ही इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि सारा काम जो है आपकी बॉडी के अंदर वो फ्लूइड के बेसिस पे होगा। ऐसे में जो फ्लूइड का नॉर्मल काम है वो बिगड़ सकता है एंड इट कैन एक्चुअली कॉज डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से आपकी मसल्स स्टिफ और वीक हो सकती हैं। सो मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूं तो इट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे ऑफ लूजिंग वेट। एज आई सेड, इट मे नॉट हेल्प यू इन अडॉप्टिंग अ हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग जो इसे फॉलो करते हैं वो शॉर्ट टर्म वेट लॉस के लिए इसे फॉलो करते हैं, जैसे कि कोई इवेंट आने वाला है, कई लोग शादी से पहले इसे करते हैं, कई लोग कहीं जाने से पहले। सो डिफरेंट रीजंस की वजह से लोग इसे फॉलो करते हैं, लेकिन रीबाउंड इफेक्ट जो है वो बहुत पॉसिबल है। दैट वेट विल कम बैक एज सुन एज यू गो बैक टू योर नॉर्मल डाइट। डाइट प्लान जो है बहुत वेगली बताती है कि इसके बाद आपको हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट पर जाना है, पर जो लोग ऑलरेडी एक बहुत ही लो कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हैं, अगर वो लोग ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बैकफायर होगा, डेफिनेटली उनका मसल लॉस होगा, डेफिनेटली दे विल फील बैक, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, पूरी तरह से उनकी हेल्थ के लिए ये डैमेजिंग होगा। साथ ही अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, डू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फिजिशियन, फ्रॉम योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग दिस डाइट प्लान। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तब भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसे करें। बार बार इसे रिपीट करना कि अभी हमें इससे बेनिफिट मिल गया है तो मे बी वी कैन स्टार्ट अगेन आफ्टर 10-15 डेज, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मेरे ख्याल से वो आपकी बॉडी के लिए काफी डैमेजिंग हो जाएगा। और जब नॉर्मल डाइट पे जाएंगे, यानी जो रीफीडिंग विंडो होता है उसको भी बहुत जेंटली स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि द मोमेंट आपने ये फिनिश किया डाइट प्लान, 8th डे आप पिज्जा खाने जा रहे हो, दैट इज रियली अनहेल्दी और वो आपको नुकसान ही करेगा। सो इन माई ओपिनियन इट इज ऑलवेज बेटर कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बजाय आप लॉन्ग टर्म परमानेंट बेनिफिट्स के बारे में सोचें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक बैलेंस डाइट लें ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डे टू डे बेसिस, ताकि आपका जो वेट लॉस हो, जो आप हेल्थ अचीव करें वो सस्टेन रहे, वो परमानेंट रहे और आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाए, आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छी तरह लगे, अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, आपका मेटाबॉलिज्म इन जनरली काफी अच्छा रहे। ये तरह की जो डाइट प्लान होती है, इट पुट्स योर बॉडी, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर मेटाबॉलिज्म अंडर अ शॉक फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो उससे आपको बचने की जरूरत है। कई लोगों को मूड स्विंग्स भी होता है इस तरह की डाइट प्लान के दौरान, सो हो सकता है यू माइट बिकम क्वाइट एग्रेसिव ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएम डाइट जो है वो सॉल्व हो गएंगे। इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चन एंड यू वांट टू फॉलो दिस डाइट प्लान और उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।